Good morning, dear children. I, Mrs. Sonia Wadhwani, taking your science 2 chapter number 7, energy flow in an ecosystem. Dear children, आपने इस चैप्टर में इसके पहले वाले टॉपिक में एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में पढ़ चुके हैं. आज हम इस चैप्टर में एनर्जी पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज एनर्जी पिरामिड? ईच लेवल इन द फूड चेन इज अ ट्रॉपिक लेवल. अब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक पिरामिड बना हुआ है. सबसे पहले तो आप ये देखिए, फूड चेन के बारे में आपने पढ़ा था. फूड चेन में सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है? प्रोड्यूसर्स से. प्रोड्यूसर इज अ ग्रास इज ईटन बाय ग्रासहोपर देन फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक को कौन खाएगा? फाइनल कंज्यूमर. एंड फाइनल कंज्यूमर्स को कौन डिकम्पोज करेगा? फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मीन्स की जो है फाइनल कंज्यूमर की सारी एनर्जीज जो है वो डिकम्पोजर्स जो है उसको कन्वर्ट करेंगे और वो सारी एनर्जी सॉइल, वाटर और एयर में मिक्स होगी. तो ये सारी जो साइकिल है, इस साइकिल को हम बोलेंगे फूड चेन, है ना. अब ये फूड चेन जो है कि एक ट्रॉपिक लेवल के फॉर्म में चल रहा है. प्रोड्यूसर से वो स्टार्ट होता है, देन हर्बीवोर्स, देन कार्निवोर्स एंड देन वो ओमनिवोर्स पे वो खत्म होता है. और ओमनिवोर्स जो है वो डिकम्पोजर्स फिर उसको डिकम्पोज करते हैं. अ ट्रॉपिक लेवल इज द स्टेप एट विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड इन द चेन, है ना. ये एक ट्रॉपिक लेवल जो बना हुआ है, एक एवरी ट्रॉपिक लेवल जो है ये एक स्टेप है सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए खाना ऑब्टेन करने के लिए. लाइक प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहा है? हर्बीवोर्स. मीन्स कि ये लेवल को कौन खा रहा है? हर्बीवोर्स के लेवल को कौन खाएगा? कार्निवोर्स के लेवल को कौन खाएगा? ओमनिवोर्स. द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एट लोएस्ट लेवल टू टॉप कंज्यूमर्स एट हाईएस्ट लेवल. तो जैसे जैसे जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर्स में रहेगी, बट जैसे जैसे ये हर एक लेवल नेक्स्ट लेवल, हर नीचे वाली लेवल को जब नेक्स्ट लेवल खाने का काम करेगा तो ये एनर्जी क्या होगी? फाइनली डिक्रीज होते जाएंगे. सबसे ज़्यादा एनर्जी लोएस्ट लेवल में रहती है और सबसे ज़्यादा जो है कम एनर्जी जो है वो एकदम टॉप कंज्यूमर जो कि हमारे हाईएस्ट लेवल के एनिमल्स हैं उनमें सबसे कम एनर्जी जो है वो रहेगी. यानी वो एनर्जी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू ओमनिवोर्स. The energy transfer that takes place at each tropic level, there are different levels of energy exchange in food chain. हाँ, अब डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन फूड चेन. अब जैसे आप लेवल देख सकते हो, प्रोड्यूसर्स मीन्स की फाइटोप्लैंक्टन्स. अब फाइटोप्लैंक्टन्स इसमें अब सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज प्लैंक्टन. प्लैंक्टन क्या होता है? तो प्लैंक्टन्स जो होते हैं वो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं या फिर इमेच्योर स्टेजेस ऑफ लार्जर एनिमल्स. बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं उनके जो एकदम छोटे इमेच्योर स्टेजेस, जब वो बॉर्न होते हैं बहुत ही इमेच्योर. जैसे हम भी छोटे रहते हैं, जब हम बॉर्न होते हैं तो हम इमेच्योर रहते हैं. तो वैसे ही जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं तो या तो फिर छोटे वाले एनिमल्स बोलेंगे हम, या फिर बड़े एनिमल्स का जो छोटा वर्जन रहेगा. मीन्स कि वो जो न्यू बॉर्न्स रहेंगे जो कि इमेच्योर रहेंगे, इन्हें हम बोलेंगे प्लैंक्टन. हाँ, तो प्रोड्यूसर्स मीन्स की फाइटोप्लैंक्टन जैसे एनिमल्स जो सरफेस पे रहते हैं ना, वाटर पे, छोटे छोटे एनिमल्स जैसे कि लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स में, बट ऊपर ऊपर रहेंगे, अंदर में डीप में नहीं रहेंगे एनिमल्स. अब उसमें भी वैरायटी होती है, डिफरेंट वैरायटीज होती है. कुछ एनिमल्स होते हैं जो बिल्कुल उसके रिवर्स एंड लेक्स के जो है एकदम डीप में अंदर में रहते हैं, उन्हें हम बोलेंगे जू प्लैंक्टन्स. यानी पानी में एकदम अंदर में जो है झाड़ वगैरह काफी बने होते हैं, उनमें जो एनिमल्स रहते हैं उन्हें हम जू प्लैंक्टन्स बोलते हैं. और जो ऊपर में एनिमल्स रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स. हाँ, तो ये लेवल्स हैं. ये क्या है? डिफरेंट लेवल्स है. एक लेवल, देन दूसरा लेवल, तीसरे लेवल में और डिफरेंट स्पीशीज, फोर्थ लेवल में देन डिफरेंट स्पीशीज. तो ये जो होते हैं ये डिफरेंट स्पीशीज, इन्हें हम बोलेंगे डिफरेंट लेवल्स. The initial quantity of energy goes on decreasing at every level of energy exchange.
तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ रहेगी, प्रोड्यूसर्स में। आप देख सकते हो 10,000 की एनर्जी है, देन वो ऊपर गया प्राइमरी कंज्यूमर में, प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, तो पूरी एनर्जी तो नहीं गई, उसमें से जो है ओनली 1000 किलो कैलोरी की एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर में गई। प्राइमरी कंज्यूमर्स को किसने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जो एनर्जी गई वो और डिक्रीज हो गई। हाँ, सेकेंडरी कंज्यूमर को किसने खाया, फाइनली टर्शरी कंज्यूमर्स ने खाया, तो टर्शरी कंज्यूमर्स की एनर्जी और ज्यादा डिक्रीज हो गई, यानी 10 किलो कैलोरी की ही एनर्जी उसमें गई, बल्कि सबसे ज्यादा एनर्जी थी 10,000 की और बची कितनी, सिर्फ 10 किलो कैलोरी। हाँ, तो एनर्जी क्या हो रही है, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल्स ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दिस पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी। After the death of apex consumers, अब what is apex consumers means कि अब जैसे आप यहाँ डायग्राम देख सकते हो, फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, फिशेज, ह्यूमंस। फाइटोप्लैंक्टन्स मीन्स कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, उसके बाद जूप्लैंक्टन्स मीन्स कि सेकेंड लेवल जो उसको खा रहे हैं, एंड देन फिर जूप्लैंक्टन्स को कौन खाएंगे, बड़ी बड़ी जो फिशेज होंगी, और फिशेज को फिर लास्टली कौन खाएगा, ह्यूमन बींग्स, और जो भी बड़े बड़े एनिमल्स होंगे, बेयर्स, डॉल्फिन वगैरह, उनको जो है बड़ी बड़ी फिशेस को वो खाएंगे, और ह्यूमंस को फिर कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड देन फाइनली सारी चीजें वो डिकम्पोज होती हैं। तो दीज आर एपेक्स कंज्यूमर्स। द एनर्जी बिकम्स अवेलेबल टू द डिकम्पोजर्स। हाँ, अब जो लास्ट लेवल होती है ह्यूमंस, लाइक जो हमारे ओमनीवोर्स जिसे हम बोलेंगे, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, तो उनकी एनर्जी जो है, अब उनकी डेथ के बाद वो एनर्जी डिकम्पोजर्स में जा रही है, यानी पूरी एनर्जी डिकम्पोजर्स में नहीं जाएगी। उनको क्या है, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी बॉडी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनकी बॉडी को क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, उन्हें कन्वर्ट करेंगे सिंपलर फॉर्म में, सिंपल कार्बन कंपाउंड्स में वो कन्वर्ट करेंगे। दीज सब्सटेंस इजीली मिक्स विद, उसके बाद जब वो सारी चीजें कन्वर्ट हो जाएगी तो वो सारी चीजें उनके में से जो है वो निकल के वाटर, एयर और सॉइल में, फ्रॉम वेयर दे आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, मिक्स हो जाएगी, और जहाँ से फिर जो है वापस प्लांट्स मीन्स कि हमारे प्रोड्यूसर्स वो सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगे एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू फूड चेन, और वापस से वो प्लांट्स फूड चेन में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी वो साइकिल जो है कंटिन्यूसली फूड चेन की, जो प्रोड्यूसर्स मीन्स की प्लांट्स से चालू रही है, और लास्टली ओमनीवोर्स पे वो खत्म हो रही है। ओमनीवोर्स पे भी नहीं, हमारे डिकम्पोजर्स पे वो खत्म हो रही है। तो यू कैन नाउ सी दैट ड्यू टू फूड वेब formed by various modes of nutrition, energy and various nutrients circulate continuously in the ecosystem, है ना। कंटिन्यूसली जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये फूड वेब में जो साइकिल चल रही थी, तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन नीचे में प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा था, तो वो न्यूट्रिशन सेकेंड लेवल में गया थोड़ा बहुत, उनकी एनर्जी, देन वो फिर थर्ड लेवल में गई, थर्ड लेवल से थोड़ी बहुत फाइनल लेवल में गई, और फाइनली फिर वो एनर्जी डिकम्पोजर्स के थ्रू वापस सॉइल में गई, सॉइल से प्लांट ने एब्जॉर्ब किया। तो ये एनर्जी क्या है, ये साइकिल क्या है, कंटिन्यूसली चल रही है, ब्रेक हो रही है क्या, नहीं, रुक रही है क्या, नहीं। द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम। सन, अब सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स तो हमारा इसमें क्या है, सन। प्लांट्स क्या करते हैं, सन की एनर्जी लेकर के, ग्रीन प्लांट्स जो है वो बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, सोलर एनर्जी के थ्रू वो सन से एनर्जी लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और अपना खाना खुद से बनाते हैं। बिफोर रीचिंग द डिकम्पोजर्स दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट, है ना। तो ये एनर्जी सन से जो ली हुई एनर्जी प्रोड्यूसर्स में आई, तो ये प्रोड्यूसर्स से डायरेक्टली डिकम्पोजर्स में जा रही है क्या, नहीं। ये क्या हो रहा है, लेवल टू लेवल वो पास ऑन हो, यानी प्रोड्यूसर से वो हर्बीवोर्स में गई, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, कार्निवोर्स से ओमनिवोर्स, एंड फाइनली फिर वो बाद में डिकम्पोजर्स में गई, और डिकम्पोजर्स के बाद वो में मिक्स होने के बाद वापस प्लांट को मिली। बट इसमें से थोड़ी सी भी एनर्जी वापस रिटर्न सन को गई क्या, नहीं गई, यानी डिकम्पोजर्स के बाद वो सॉइल, एयर और वाटर में मिक्स होकर के वो वापस प्लांट को मिली, मीन्स कि प्रोड्यूसर को मिली।
सन को नहीं मिली, तो इस चेन को, इस पैसेज को हम बोलेंगे वन वे ट्रांसपोर्ट। सो डियर चिल्ड्रन, आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने एनर्जी पिरामिड के बारे में पढ़ा कि एनर्जी पिरामिड में जो है प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होता है, फाइनली वो ओमनिवर्स पे ख़त्म होता है। ओमनिवर्स को डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज होने के बाद वो सारे जो है न्यूट्रिएंट्स और सारे एनर्जी जो है हमारे वापस सॉइल को मिल रही है। सॉइल से वो सारी चीज़ें प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लांट्स फिर सन से एनर्जी लेकर के वापस वो साइकिल को क्या कर रहा है, इस साइकिल को क्या कर रहा है, वो कंटिन्यू कर रहा है विदाउट एनी ब्रेकेज। तो इसे हम बोलेंगे फूड चेन। और फूड चेन के बाद हमने ट्रॉपिक लेवल में जो है एनर्जी पिरामिड में इसमें देखा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर में होती है। जैसे जैसे जो है लेवल्स ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। और साथों साथ एनर्जी तो डिक्रीज हो ही रही है, बट अगर आप देखो तो जैसे जैसे लेवल्स चेंज होते हैं वैसे वैसे उन लेवल्स में जो भी स्पीशीज आती हैं उन स्पीशीज की क्वांटिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। एनर्जी तो डिक्रीज हो ही रही है, बट स्पीशीज की जो क्वांटिटी है, उनका जो नंबर है, वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। So dear children, these are the points which I have explained you about the energy pyramid, that is tropic level और pyramid in aquatic ecosystem. आप इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।